नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और हम देख रहे हैं मैपिंग। तो मैपिंग में हमने जो हिमालयन रिवर है उसमें इंडस देखी है, गंगा देखी है। आज हम ब्रह्मपुत्रा रिवर देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं ब्रह्मपुत्रा। बस देखना नहीं है आपको, इसको साथ साथ ही आपको ड्रॉ करना है ताकि आपको भी अच्छे से याद रहे। और दोबारा जस्ट आप देखो तो आपको मतलब 2 मिनट में आपका रिवीजन हो जाए। और डेली देखते रहिए ताकि भूल ना जाना, क्योंकि हम इंसान हैं ना, जल्दी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी भूलते हैं और जो भूलना होता है वो भूलते नहीं है। तो मैं जल्दी ख़त्म कर दूंगी। क्या आपको ये सीरीज़ बोर लगती है? अगर बोर लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ताकि मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दूँ आपके लिए। तो देखो, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से तिब्बत जो प्लेटो है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो ये एनसीईआरटी में ये लिखा है कि चेमायंगदुंग, चेमायंगदुंग या चेमयंगदुंग भी कह सकते हो आप। ये ग्लेशियर है नियर मानस सरोवर लेक, कैलाश रेंज में। तो वहाँ से इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्रा का। और कहीं कहीं ये भी देखा जाएगा एंगसी ग्लेशियर जो है, तो यहाँ से भी ब्रह्मपुत्रा का मतलब कहा जाता है, यहाँ से भी मतलब ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्रा यहाँ से। तो ऐसे जैसे वो चाइना में ऐसे बहती है, तो यहाँ पे उसको चाइना में क्या कहा जाता है? यारलुंग सैंगपो। इसका मतलब होता है प्यूरीफायर। सैंगपो का मतलब होता है प्यूरीफायर। तो ये ऐसे बहती है यहाँ हमारे यहाँ पे। ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है ईस्ट का, वो है नामचा बरवा। तो यहाँ पे इसको ऐसे मतलब ऐसे चक्कर लगा के ये यहाँ पे अरुणाचल में आती है। तो यहाँ पे अरुणाचल में उसका नाम क्या होता है? सियांग रिवर। सियांग बोला जाता है अरुणाचल में। तो ये अरुणाचल से ऐसे ऐसे उतर के यहाँ पे जब वो आसाम में एंटर होती है, तो यहाँ पे इसको ये दिबांग और ये लोहित आके मिलती है। तो इसके आगे से जब वो चलती है ना आसाम में, तो वहाँ वहीं से उसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। तो ये ऐसे आसाम से होके ये यहाँ पे मेघालय में नहीं जाती है ये। बस मेघालय से इसकी कुछ रिवर जो स्मॉल होती है वो आके इसको मिलती है, बट ये जाती नहीं है। यहाँ पे जैसे ही ये आसाम से बांग्लादेश में एंटर करती है, तो वो कहाँ पे मतलब यहाँ पे जहाँ पे ये एंटर होती है उसको धुबरी बोला जाता है। धुबरी है एक विलेज है, वहाँ पे इसका ये एंटर होती है। तो आगे ये जैसे एंटर होती है तो आके यहाँ से तीस्ता रिवर आके इसको मिलती है। तीस्ता रिवर आके मिलती है, जब तीस्ता मिलती है तो उसके बाद से ब्रह्मपुत्रा को यमुना रिवर कहा जाता है। तो उसके आगे ये यहाँ से इधर से एक मेघना रिवर आके मिलती है, और इधर से एक पद्मा आके मिलती है, और लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज होती है। तो ये हमने जस्ट ब्रह्मपुत्रा का देखा है। तो अब देखते हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो, अब इधर से आ रही है, तो इधर से आ रही है मतलब ये हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और इधर की हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। कभी कभी हमें देखना है जैसे रिवर फ्लो कर रही है उसके साथ हमें ही बहते जाना है, और देखना है कि हमारा लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड किधर है। तो उससे हमें याद रहता है। मुझे कभी कभी बहुत कंफ्यूज होता था शुरू में, तो मैं ऐसे ही याद रखती थी। तो रिवर इधर बह रही है मतलब हमारा मुंह भी इधर है, तो हमारा राइट हैंड इधर होगा और लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो इसीलिए इधर की जो होगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, उधर की होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो हम देखेंगे पहले राइट बैंक वाली देखेंगे। तो फर्स्ट इधर से लगती है वो है सुबनसिरी। जो सुबनसिरी है वो एकमेव ऐसी रिवर है जो एंटीसीडेंट है ब्रह्मपुत्रा की रिवर। और एंटीसीडेंट का मीनिंग मैंने बताया है, जो कि माउंटेन्स रेंजेस को कट करके वो बिल्कुल अपना जो फ्लो होता है, उसका फ्लो ऑफ कोर्स होता है, वो बिल्कुल चेंज नहीं करती है। अपने रास्ते से ही मतलब भले उसको माउंटेन कट करना पड़े, बट कट करेगी और निकलेगी। वैसे भी हमें यूपीएससी में ऐसे ही चलना चाहिए। कितने भी डिफ़िकल्टी सामने आए फिर भी उसको मतलब हटा के हमें आगे चलना ही चाहिए, तभी हम टिक पाते हैं ना। तो वैसे ये एंटीसीडेंट रिवर से हमें सीखना चाहिए। देखो, मैंने बोला था इंडस में कौन सी है एंटीसीडेंट रिवर? इंडस एक है, इंडस रिवर, और उसकी सतलज है, वो दोनों एंटीसीडेंट है। और गंगा में हमने एक देखी थी, बताओ कौन सी है गंगा में? कोसी, गंडक,
आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सुबनसिरी एंटीसीडेंट है। तो मतलब तीनों रिवर में एंटीसीडेंट एक तो है ही। तो ये फर्स्ट हो गई इधर से। जब देखते हैं हम ईस्ट, ये याद रखना इनका, इधर ईस्ट से देखा जाए तो सुबनसिरी फर्स्ट आती है, और इधर से देखोगे तो तीस्ता फर्स्ट आती है ब्रह्मपुत्रा की, अगर ऐसे आप लगाओगे तो सुबनसिरी फर्स्ट आती है और ये यहाँ पे ज्वाइन होती है ब्रह्मपुत्रा को। और सेकंड है कामेंग, जो ये सारी मतलब यहाँ पे चाइना में ही इनका ओरिजिन है। तो ये कामेंग जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व से होके ब्रह्मपुत्रा को आके मिलती है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बोमडीला पास है जो कि बड़ा फेमस है, आप देख लेना इसके बारे में, ठीक है। फिर बाद में आती है दूसरी, ये बेकी, मतलब छोटी रिवर है जो कि भूटान है, यहाँ पे भूटान है ये एरिया। तो यहाँ से आके वो ब्रह्मपुत्रा को मिलती है। और उसके बाद है फोर्थ रिवर है मानस आके यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को मिलती है। उसके बाद है ये संकोशी भी मानस के बाद आके ब्रह्मपुत्रा को आसाम में ही मिलती है। और अब देखते हैं ये जो सिक्किम वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीस्ता रिवर आप देख लेना क्योंकि न्यूज़ में भी थी। तो सिक्किम का पूरा एरिया ही देख लेना, जो फिज़िकल वाला एरिया है पूरा सिक्किम का देख लेना। तीस्ता रिवर जो है यहाँ पे ओरिजिनेट होती है और यहाँ से वो निकलती है। तो इसकी मतलब यहाँ पे निकल रही है तो इसकी जो राइट बैंक है ये रंगपो आके इसको मिलती है। और इधर से जो लेफ्ट बैंक है ये रंगित आके मिलती है। तो ये यहाँ से निकल के आके यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा को मिलती है। जब ये ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता मिलके आगे बढ़ती है तो यमुना रिवर बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। तो ये हो गई राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो आपको याद रखना है कि वेस्ट से जा रहे हैं तो कौन सी आती है और ईस्ट से जा रहे हैं तो कौन सी आती है, ये याद रखना आप। और बाकी का हम मतलब आप देख लेना, इसमें ना आप जैसे टाइगर रिजर्व हो, नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, कहाँ पे आती है ये भी हमें मैपिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे लिखने वाली थी लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब समझने में दिक्कत आ जाती, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसको बाद में ही डिस्कस कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हम लेफ्ट वाली। तो जब रिवर एंटर कर रही होती है यहाँ पे अरुणाचल में, तो वो वहाँ पे एक साडिया जो भी है टाउन है, तो वहाँ से उसे वेस्ट से होके उसके एंटर करती है अरुणाचल में। तो वहाँ पे उसको दिबांग आके मिलती है यहाँ पे आसाम में बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ से लोहित निकल के आती हैं। ये हिल्स, मिशमी हिल्स, नागा हिल्स, ये जो है ये आप देख लेना। पटकाई बूम है यहाँ पे, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। तो बाद में यहाँ पे ये जो है ये बुरी दिहांग है, तो ये भी यहाँ से आके यहाँ पे मिलती है। तो इसका क्रम याद रखना आप, जो अब यहाँ से देखोगे आप इधर से, तो ये फर्स्ट में दिबांग आती है, फिर लोहित आती है, फिर ये बुरी दिहांग आती है, फिर ये छोटी सी रिवर्स हैं जो कि अब ये होगा यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश। और उसके बाद आता है नागालैंड और फिर मणिपुर आता है। तो नागालैंड में जो है ये दिखू एंड ये मेलक, ये जो है ये दोनों छोटी छोटी रिवर्स है, ये जाके ब्रह्मपुत्रा को मिलती हैं। फिर आती है धनसिरी भी नागालैंड में ही इसका ओरिजिनेट होती है और जाके ब्रह्मपुत्रा को मिलती है। और ये बाकी की ये दोयांग और ये छट्टे, ये जो है ये भी स्मॉल रिवर्स है जो कि नागालैंड से होके ब्रह्मपुत्रा को मिलती है। फिर आते हैं मणिपुर में अगर देखा जाए तो बराक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी की ये इम्फाल तो आपको पता है ये मणिपुर की कैपिटल है। तो ये बराक जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये होके ऐसे ये आगे जाके ये मेघना बन के ये से ब्रह्मपुत्रा को मिलती है। तो इसमें लेफ्ट बैंक में इतना याद रखना, ये दिबांग है, ये लोहित है, ये बुरी दिहांग है और ये धनसिरी है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
बाकी छोटी मोटी तो ऐसे ही याद रखिए। फिर भी बराक के बारे में पूछा गया यूपीएससी में क्वेश्चन, तो ये याद रखना। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर से इम्पॉर्टेंट मतलब रिलेटेड है, जो कि है एक माजुली आइलैंड है, जो कि ब्रह्मपुत्रा के जो ब्रेडेड चैनल होते हैं उसमें एक आइलैंड बना हुआ है। तो इसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इनहैबिटेड रिवरिन आइलैंड है। तो ये आप देख लेना। मुझे लगता है नीचे का आपको दिखाई दिया पार्ट, अगर नहीं भी दिखाई दिया तो इसका मैं पिक्चर टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, और आप वहाँ पे प्लीज़ ज्वाइन करें। जो डेली क्विज़ होती हैं, शायद आज आएगी या नहीं आएगी, बट वो डेली मैं अपलोड करती हूँ। वो PYQ की क्विज़ होती है। तो PYQ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, जब हम PYQ को अच्छे से देख के जाते हैं। तो इसीलिए PYQ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये मैंने 5 मिनट का मैपिंग सेशन बोला था आपको, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि रिवर्स थोड़ी लंबी है ना, फिर भी मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होती है। ये प्रैक्टिस के बिना आप रिवर को याद रखना बड़ा मुश्किल है। और हर साल क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं इससे रिलेटेड। तो आप देख लेना। ज़्यादा फोकस आपका यहाँ पे तीस्ता पे होना चाहिए, क्योंकि तीस्ता न्यूज़ में है। तो आपको तीस्ता मतलब सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए, उसके बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये कौन सी रेंजेस जाती है, हिमालय की कौन सी रेंजेस यहाँ से होके जाती है, पासेस, ये जो पासेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो बस इतना ही कहना है मेरा कि प्रैक्टिस करते रहिए। और रीडिंग मतलब आप जो यूपीएससी की, फिर से कह रही हूँ मैं, यूपीएससी की जो लैंग्वेज होती है प्रीलिम्स के लिए, उसको समझने की कोशिश करिए ताकि आपकी गलती ना हो एक्चुअल पेपर में। PYQ के जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी लैंग्वेज आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वाले में।